दावा किया कि पुतिन यूक्रेन के परमाणु प्लांट में सीक्रेट बम बना रहे हैं जिसे वो यूक्रेन में तबाही के लिए इस्तेमाल करेंगे। यूक्रेन का सबसे बड़ा परमाणु प्लांट पुतिन के कब्जे में है और उसकी कोशिश है कि वहां से रूस के सैनिक हट जाएं, क्योंकि उसे डर है कि पुतिन केवल मिसाइलें दागकर और बम बरसाकर नहीं रुकने वाले, वो यूक्रेन में तबाही की हद पार करने के मूड में है, जिसके लिए मिसाइल और दूसरे खतरनाक हथियार काफी नहीं है, क्योंकि 9वें महीने में पहुंच चुकी यूक्रेन जंग का नतीजा निकलता नहीं दिख रहा। पुतिन ने वहां बर्बादी का खुला खेल तो खेल लिया, लेकिन हार जीत का फैसला नहीं कर पाए, क्योंकि यूक्रेन को दूसरे देशों से हथियार मिलते रहे, जिनकी मदद से उसने कई इलाकों में वापसी की और उन पर दोबारा कब्जे का दावा किया, जिसकी वजह से रूस यूक्रेन के कई इलाकों पर पूरी तरह कब्जा करते करते चूक गया। लेकिन अब खबर है कि वो यूक्रेन में विनाश के लिए सीक्रेट बम बना रहा है, वो भी कहीं और नहीं बल्कि ज़ापोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट में, क्योंकि इस न्यूक्लियर प्लांट पर रूस का कब्जा है और यूक्रेन की कंपनी एनर्जी एटम का ये 17 साल से प्रोविजन स्टोर चला रहे थे और हर दिन 8 से 9 हजार का बिजनेस करते थे। अचानक से ये दोगुना हो गया। जानना चाहते हो कैसे? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। दावा है कि पुतिन ज़ापोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट में सीक्रेट बम बना रहे हैं, जिसके लिए वो वहां रखी चीजों और रेडियो एक्टिव कचरे का इस्तेमाल कर रहे हैं। वैसे यूक्रेन ने दुनिया को अपना ये डर पहले भी दिखाया और कहा है कि रूस वहां आतंकी हमले करने का प्लान बना रहा है, जिसके बाद उसने एक बार फिर रूस की नीयत पर उंगली उठाई। इस बार तो उसने ज़ापोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट में चेकिंग की मांग ही कर डाली, क्योंकि वहां कचरे के रूप में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनसे रूस बम बना सकता है। यूक्रेन की कंपनी एनर्जी एटम ने मांग की कि संयुक्त राष्ट्र के अधिकारी यूक्रेन के न्यूक्लियर प्लांट का दौरा करें, क्योंकि वो जो कह रहा है उसके सबूत वहां मिल जाएंगे। कंपनी ने यह तक दावा किया कि रूस नहीं चाहता कि यूक्रेन या संयुक्त राष्ट्र के अधिकार ज़ापोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट समेत उसके कब्जे वाले दूसरे न्यूक्लियर प्लांट में घुसे। एनर्जी एटम की ओर से जानकारी दी गई कि ज़ापोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट में 174 कंटेनर ऐसे हैं जिनमें परमाणु ईंधन भरा है और अगर इन कंटेनर में विस्फोट हुआ तो 100 किलोमीटर तक रेडिएशन फैल सकता है, जिससे ऐसी बर्बादी होगी कि निपटना मुश्किल हो जाएगा। और इसीलिए यूक्रेन इस बात का पता लगाना चाहता है कि वहां हो क्या रहा है। ज़ापोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट यूरोप का सबसे बड़ा न्यूक्लियर प्लांट है और यूक्रेन जंग के शुरुआती दौर में ही रूस ने उस पर कब्जा कर लिया था, जिसके बाद यूक्रेन ने खूब हाथ पांव मारे, लेकिन रूस के सैनिकों को वहां से नहीं निकाल पाया। ज़ापोरिज़िया में रूस और यूक्रेन के बीच भीषण जंग भी हुई। कभी रूस ने यूक्रेन पर आरोप लगाया कि वो प्लांट पर बम बरसा रहा है, तो कभी यूक्रेन ने रूस पर। लेकिन वहां जो हालात मार्च में थे वही अक्टूबर में है। रूस की सेना प्लांट के अंदर है और यूक्रेन के कर्मचारी प्लांट की देखरेख कर रहे हैं, और यही बात यूक्रेन को परेशान कर रही है, क्योंकि उसे लग रहा है कि प्लांट में एक ऐसा बम तैयार किया जा रहा है जो किसी खतरनाक परमाणु बम से कम नहीं होगा।